Hello and good morning, dear students. Today we are here with our English chapter, that is Poem 3, The Lake Isle of Innisfree. So, this is a poem, right? And I have pronounced here Isle, that is the Lake Isle means ISLE. ISLE we are not going to call it as the Easel or Isle, nothing. Right here the S is silent, so we call it as Isle, the Lake Isle of Innisfree. Now what it means, Isle का मतलब क्या होता है? Isle actually itself means one of a small island or any peninsular area. ठीक है, आइल का मतलब ही इसमें ये है कि कोई भी छोटा सा आप आइलैंड ले लो, राइट, एन आइलैंड और एन पेनिनसुला, स्पेशली स्मॉल वन, कोई भी छोटा सा अगर ऐसा कोई पीस ऑफ आइलैंड है तो वी कॉल इट एज आइल. ओके, सो दिस पोएम इज ऑल रिलेटेड अबाउट दिस आइलैंड ऑफ इनिसफ्री. इनिसफ्री अगेन इसका मतलब है एन आइलैंड इन अ लेक. ठीक है, इनिसफ्री का मतलब क्या है? इनिसफ्री का मतलब है एक ऐसा आइलैंड जो लेक में है. ठीक है, एन आइलैंड इन अ लेक. ठीक है, आइलैंड हम सबको पता है, दैट इज अ पीस ऑफ लैंड अराउंड सराउंडिंग वाटर. ठीक है, बीच में एक लैंड का टुकड़ा और आसपास पानी ही पानी. ओके, सो ये तो मैंने सिर्फ एक इस पोएम का मतलब समझाया, नॉट आई मीन जो लिखा गया है, व्हाट इट दिस वर्ड्स मीन. ओके, वो समझाया, बट एक्चुअली ये पोएम क्या है, राइट? ये पोएम एक सिंपल सी एक कोई भी जगह की एक रिलेट करती है पोएम, राइट? एक रूरल एरिया को रिलेट कर रही है. ओके, और उस रूरल एरिया में कैसे लोग वी कैन से कि उसके चार्म को कैसे लोग एंजॉय करते हैं रूरल एरिया के. रूरल मीन्स गांव. ठीक है, उसके चार्म को कैसे एंजॉय किया जाता है. तो यहाँ पे हम पोएट के ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? वो क्या रिलेट करता है इस जगह से और उसका रिलेशन क्या है इस जगह से, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. So, who is the poet? Our poet is W.B. Yeats. So, let's move to the summary. The poem is about the charm of a rural area. It's all about how the speaker's dreams for the future don't quite reconcile with his present situation and about the clash between dreams and reality. सी, पहले मैंने बता दिया कि इट्स ऑल अबाउट रूरल एरिया. ये यहाँ पे एक जो पोएम है वो रूरल एरिया के चार्म को डिस्क्राइब कर रही है. एंड नेक्स्ट थिंग क्या है? स्पीकर. स्पीकर कौन है यहाँ पे? हमारा पोएट. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ द स्पीकर्स ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर. ये सब कुछ ये पोएम उससे रिलेट करता है कि कैसे हमारे जो स्पीकर ये हमारे जो पोएट है, राइट, वो उसका जो ड्रीम है फ्यूचर को लेकर, बट वो क्या बोल रहे हैं? डोंट क्वाइट रिकंसाइल विथ हिज प्रेजेंट सिचुएशन. रिकंसाइल का मतलब होता है रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, समथिंग वी कैन से, राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं कि नो डाउट हर एक के ड्रीम्स है अपने फ्यूचर को लेके. ओके, बट प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है उसको समझना भी जरूरी है. उस प्रेजेंट सिचुएशंस में कैसे हम रिलेट करें, राइट, हम रिस्टोर कैसे करें इस चीज को, ये समझना भी जरूरी है. सो अबाउट द क्लैश. तो ये पोएम किस बारे में है? ये पोएम एक जो डिलेमा होता है लाइफ में, लोगों के लाइफ में, राइट? जैसे ड्रीम्स और रियलिटी यहाँ पे दिया है, तो ड्रीम्स को सिलेक्ट करे, ड्रीम्स के पीछे भागे या रियलिटी को एक्सेप्ट करे. सो दैट इज वी कॉल्ड अ डिलेमा. डिलेमा यानी दो ऑप्शंस, दो वे है हमारे सामने. देयर आर टू वेज एंड आउट ऑफ टू वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन. We cannot go for the two ways. Getting? तो ये जो clashes है वो हर एक की लाइफ में आता है कि हमें अब क्या करना है. We always have numbers of options, but out of that we have to select the best one and the only one. Okay, so वो select करना, उसका decisions make करना, that is very difficult. Okay, so the poet dreams of escaping the busy and crowded streets of London to a small island in a lake of which he had fond childhood memories. So poet कहाँ रहता है? poet रहता है लंदन में. Okay, so poet क्या कह रहा है कि he wants to escape from the busy schedule. हम सब
कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये देखते हैं कि जैसे जब तक आपकी स्कूल, ठीक है अभी तो वर्क नहीं कर रही है, पर बहुत हमने देखा कि आप बहुत बिजी रहते हो स्कूल टाइम में, होमवर्क, टेस्ट एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप हमेशा ये सोचते हो कि यार वैकेशन कब पड़ेगा या ये स्कूल से कब छुटकारा मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो पोएट है उनका भी एक ड्रीम है, और वो ड्रीम क्या है कि इस बिजी क्राउडेड स्ट्रीट ऑफ लंदन से उसे भाग जाना है, राइट। क्योंकि दिन भर हम सब कहीं ना कहीं, हमें एक ऐसा टाइम चाहिए कि जहां पे हम पीसफुल फील कर सके। वी रिक्वायर्ड पीस, हमें मेंटली वो पीस चाहिए कभी कभार, राइट। सो दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग दैट हमें इस पोएट को इस बिजी शेड्यूल से, इस क्राउडेड स्ट्रीट से कहीं दूर भाग के कहाँ जाना है। ही वांट्स टू रन आउट फ्रॉम दैट लंदन स्ट्रीट एंड वांट टू सेटल समवेयर लाइक टू अ स्मॉल आइलैंड इन अ लेक, ठीक है। और वो स्मॉल आइलैंड को ही क्यों याद कर रहे हैं लेक के में जो है, वो इसलिए याद कर रहे हैं बिकॉज उनका चाइल्डहुड मेमोरीज वहां से रिलेट करता है। आप देखना कि जितने भी आउट ऑफ स्टेशन या सॉरी आउट ऑफ कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, दे ऑलवेज मिस इंडिया, राइट। वो हमेशा इंडिया को मिस करते हैं, कि वो कोशिश करता है। यूजुअली क्या होता है, हम इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं, हम ये करते हैं कि हम वेकेशंस में आउट ऑफ कंट्रीज घूमने जाते हैं, बट दे रियली नो जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, वो देखना वेकेशंस में इंडिया में आते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज दे नो के रियलिटी क्या है, वो जो जिंदगी जी रहे हैं वो उनकी हालत क्या है, और वो वापस क्यों आना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी ऐसा है कि वो लंदन स्ट्रीट में रहते हुए भी, इतना पॉश एरिया, इतना ये सब में रहते हुए भी, इवन दो ही वांट्स टू कम बैक टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, राइट, दैट प्लेस, वो एक ऐसी जगह पे वापस आना चाहते हैं जहां पे उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो लंदन जितनी लग्जूरियस ना हो, या जितना वो सिटी लंदन जितना आगे है, जितना डेवलप्ड है, उतना वो ना हो, इवन दो ही वांट्स टू कम बैक टू दैट चाइल्डहुड मेमोरीज, राइट। या वो जो जगह है वहां पे वो आके वो सारी चीजों को याद करना चाहता है। इट इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस वेयर ही विल बिल्ड अ कॉटेज। ये एक बहुत ही एक सिंपल सी नेचुरल प्लेस है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि लंदन जैसा तो ऑब्वियसली वैसा कुछ नहीं होगा, राइट। वो जो लाइफस्टाइल है वैसी आपको वहां पे तो नहीं मिलेगी। हम चलो ऐसे ही कंपेयर करते हैं, आप सिटी में रहते हो और कोई बंदा गांव वापस जाना चाहता है, गेटिंग। तो सिटी और गांव को आप अगर कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड आउट के देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यू कैन फाइंड, राइट। डेवलपमेंट देखो कितना डिफरेंस है, बट इवन दो वी ऑलवेज अर्ज टू गो टू आवर विलेजेस, और जहां हम बड़े हुए हैं या उन सारी जगहों पर, वो हमारे लिए हमेशा फॉन्ड ऑफ होगी, ठीक है। तो ये जगह जहां पे एक आइलैंड पे जो पोएट जाना चाहता है, राइट, वो आइलैंड पे कैसी जगह है, इट इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस, ओके, जहां पे वो एक छोटा सा कॉटेज बनाना चाहता है। कॉटेज वी कैन से अ स्मॉल हाउस, ओके, वी कैन टेक इन दैट मैनर, एक छोटा सा हाउस बनाना चाहता है, राइट। और वहां पे वो घर बनाने के बाद ग्रो बीन्स, वो वहां पे एग्रीकल्चर करना चाहता है, थोड़ा सा बीन्स उगाना चाहता है, ठीक है। हैव अ बीहाइव, बीहाइव यू ऑल नो, राइट। बीहाइव का मतलब क्या होता है, बी किस में रहती है, मधुमक्खी कहते हैं ना, मधुमक्खी का छज्जा, राइट। सो बीज जहां पे रहती है दैट इज कॉल्ड अ बीहाइव। वो कहते हैं कि वहां पे एक बीहाइव हो और वो अकेले रहना चाहता है, एंड लीव अलोन। क्यों लीव अलोन, बिकॉज वो एक क्राउडेड जगह से बाहर निकलना चाहता है। माइट भी उनको वो क्राउडेड, वो भीड़ भाड़ नहीं पसंद है। दैट्स वाई उनके ड्रीम क्या है, सी उनके ड्रीम बहुत सिंपल सोबर सा है। He want to move to a simple natural place where he can build a cottage and he wants to grow beans. वो काम क्या करना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल एज अ फार्मर, फार्मिंग करना चाहते हैं वी कैन से, एंड हैव अ बीहाइव, बीहाइव चाहते हैं वो, उनके पास एक बीहाइव हो वहां पे, एंड लीव अलोन, और अकेले रहना चाहते हैं। लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स सिंगिंग, द बीज बजिंग एंड द लैपिंग ऑफ लेक वाटर। और दूसरा वो क्या एंजॉय करना चाहते हैं, ही वांट्स टू एंजॉय द नेचर, राइट। दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग दैट ही वांट्स टू लीव अलोन। उन्हें कोई ऐसी वो ना ही ट्रैफिक का आवाज चाहिए, ना ही कोई हॉन्किंग का आवाज चाहिए, पीपल क्राउडेड नहीं चाहिए। ही वांट्स टू लीव अलोन। वो खुद को एकदम, हम समटाइम्स वी फील्स ना कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कोई ना हो, राइट। वी वांट टू फील आवरसेल्फ, हमें एक मेंटल पीस चाहिए, ओके। एंड दैट्स व्हाई पोएट इज अर्जिंग कि ऐसी मैं जगह पे चला जाऊं, एंड ही वांट्स टू एंजॉय द लिसनिंग, ही वांट्स टू एंजॉय द साउंड ऑफ बर्ड्स, राइट। उन्हें बर्ड्स के वो, क्योंकि
जितनी शांति होगी उतना जो नेचर है वो उभर के आएगा। गेटिंग, वो नेचुरल जो आवाजें है, राइट, वो आवाजें आपको देखना कि कितनी उभर के। अब विलेजेस में जाते हो तो वहां पे कैसा है कि वहां पे व्हीकल्स नहीं है या बहुत कम है। गेटिंग, वहां पे ट्रैफिक्स नहीं होता है, ये सारे इश्यूज नहीं होते, इसलिए वहां पॉल्यूशन नहीं है, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत सूदिंग है, बहुत हाइजीनिक है एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन फ्री है कंप्लीटली। तो वहां पे देखना बर्ड्स आपको देखने मिलेंगे, एनिमल्स देखने मिलेंगे, तो ये सारे साउंड्स को आप बहुत ही क्लियरली एंजॉय कर सकते हो, right? So in the same manner, poet also wants to listen the sound of the bird singing, right? Bees buzzing, क्योंकि उसने beehive भी चाहिए, तो beehive होगा तो bees की आवाज भी आती रहेगी, buzzing, right? And the lapping of lake water, और क्योंकि वो आइलैंड है, आइलैंड में जाना चाहता है जहां पे आसपास लेक हो, राइट, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग विद दैट लेक। सो वो लेक का पानी जो मूव करता रहता है, वो लेक वाटर जो मूव करता रहता है, उस लैपिंग वाटर को, इट इज अ साउंड वी कैन से, ठीक है, बजिंग, सिंगिंग, लैपिंग, इट्स ऑल साउंड। और वो कौन सा क्या होगा फिर, फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट वुड बी ओनोमेटोपिया, ठीक है। The poem expresses a set of desires familiar in the modern world to escape, to achieve place and solitude, to be at one with nature, right? So पोएम, ये पोएम क्या एक्सप्रेस करती है, ये पोएम ऐसी ही एक चीज एक्सप्रेस करती है जो आज हर एक फैमिलीज की या हर एक ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहा इंसान की एक डिजायर है, एक इच्छा है। ये बहुत फैमिलियर डिजायर है हर एक की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जितने भी आउट ऑफ कंट्रीज में लोग रहते हैं, सॉरी दूसरे नेशंस में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अर्ज करते हैं कि हम वापस कब इंडिया जाएंगे, हम अपने देश कब जाएंगे, हम अपनी जगह पे वापस कब जाएंगे। तो जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं उनकी ये एक बहुत कॉमन फैमिलियर डिजायर, यानी बहुत कॉमन डिजायर है कि ऐसी जगह पे वो वापस जाना चाहते हैं जहां पे उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हो, राइट, जहां पे उनको एक पीस मिले, ओके। सो टू एस्केप, टू अचीव प्लेस एंड सॉलिट्यूड, तो वो उन मॉडर्न वर्ल्ड से भाग कर एक उनकी जो ऐसी डिजायर प्लेस है वो वहां जाना चाहते हैं जहां सॉलिट्यूड हो, सॉलिट्यूड यानी कंप्लीटली लोनलीनेस, ओके, जहां ये भीड़ भाड़ शोर शराबा ना हो। टू बी एट वन विथ नेचर, वो हम सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि हम सिर्फ हम हो और नेचर हो और कोई नहीं हो। Getting, so this is the dream of the poet, right? That is escaping from the busy and crowded streets of the London and wants to move to a small island in a lake and wants to enjoy the fond memories of childhood and wants to enjoy all such natural things like sounds of birds, bees buzzing, lapping water, right? So this is all about. So let's move on to the poem now. यहाँ पे मैंने पहले ग्लोसरीज दे दी है ताकि बहुत बार हार्ड वर्ड्स में पीछे समझ में नहीं आते। इनिस्फ्री इटसेल्फ एन आइलैंड इन अ लेक, कैबिन मतलब अ स्मॉल वुडन शेल्टर, ठीक है, हम कहते हैं ना हमारी कैबिन, या ऑफिस कह सकते हो आप लोग, किसी का एक स्पेशल कैबिन होता है। और यहाँ पे इसका मतलब है एक छोटा सा वुडन शेल्टर, क्योंकि वो कॉटेज बना रहा है तो कॉटेज में उसका कैबिन होगा, कैबिन और रूम कह सकते हैं वी कैन से, ओके। Wattles का मतलब है material consisting of rods interlaced with twigs or branches used for building walls or fence. Fence यानी FAN फैन नहीं, ठीक है, पंखा नहीं, फेंस, फेंस यानी बाहर फेंसिंग की जाती है ना वो, ठीक है। वॉल्स को वटल्स का मतलब होता है कि ऐसा कुछ मटेरियल्स जो रॉड का हो, ठीक है, और वो रॉड या फिर हम उसे कहते हैं इंटरलेस्ड विथ, वो ट्विग्स हो या ब्रांचेस हो। अगर वुड का है तो हम ट्विग्स या ब्रांचेस कह सकते हैं, या अदरवाइज वो रॉड मटेरियल भी हो सकता है, राइट। वो वॉल्स को बिल्ड करने के लिए या फेंसेस लगाने के लिए यूज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मटीरियल फॉर बिल्डिंग समथिंग, ओके। बी लाउड यानी place having loud sound of bees buzzing, वो तो हमने देख लिया। beehive he wants, glad that is open space in a forest, ठीक है। ग्लैड का मतलब क्या है, एक बड़ी सी ओपन स्पेस जगह फॉरेस्ट में। पीस, पीस यहाँ पे क्या मतलब है, हियर इट्स मीनिंग इज ड्यू, ठीक है, यहाँ पे पीस का मतलब है ड्यू। अब ड्यू क्या है, सी यूजुअली हम पीस का मतलब क्या कहते हैं, पीस यानी शांति, वी ऑल वांट दैट पीसफुल माइंड एंड ऑल सच, गेटिंग, बट व्हाट इट्स
इस पोयम में इसका मतलब क्या है? ड्यू यानी हम कह सकते हैं टाइनी ड्यू ड्रॉप्स, जिसकी बात हम करते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि पोयम में वो जो नेचर को एनहेंस करने की बात है, इसलिए पोएट ने ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। वेल्स का मतलब मिस्टी एटमॉस्फेयर इन मॉर्निंग। Misty, again we can say that moisture, right, full of presence of water in atmosphere, ठीक है। Then purple glow, the light of afternoon, afternoon में जो light होती है, that is we call purple glow. Then linnet, a small bird of brown and grey color, ठीक है, ये एक bird का नाम है linnet. Lapping, that is sound of water striking the shore, right, shore यानी किनारा, किनारा के किनारे पे जब वो पानी टकराता है किनारे से, तो वो जो आवाज आती है, that is we called a lapping, okay. Low, that is soft here. Pavements grey का मतलब होता है dull and drab path, राइट। पावमेंट्स ग्रे यानी जो रास्ता है वो बहुत ही डल हो या ड्रैब हो, अच्छा वे ना हो, ओके। जो पाथ है वो डल हो, इन शॉर्ट ब्राइट ना हो, या वी कैन से कि वो रास्ते पे बहुत सारे मुश्किलें हो, गेटिंग इन दैट मैनर। डीप हार्ट स्कोर, दैट इज डिप इन द हार्ट। द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Enisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric, so ये lyrical form में है poem, और lyrics लिखे जाता है ना in that manner, ठीक है। So poetic form में नहीं है, ये lyrics की तरह है, यहाँ पे आपको poetic sense नहीं मिलेगा in short, ठीक है। So क्या है, what is the poem about? The poem is all about the poet's longing for the peace and tranquility. So peace और tranquility हम कह सकते हैं these are the synonym of each other. Peace और tranquility. Tranquility itself means peace. Okay, peace, calmness या serenity, एक pure जगह पे जाना we can say, ठीक है। और कहाँ जाना चाहता है poet? He wants to move to a place, right, where he had spent a lot of time as a boy यानी जब वो अपने चाइल्डहुड में था, वो एक बच्चा था, जहां वो बड़ा हुआ है वही जगह पे वो वापस जाना चाहता है। So let's move to the poem. I will arise and go now and go to Enisfree. Poet क्या कहता है? Poet is saying that he will wake up and go to the island of Enisfree. Wake up यानी वो कभी ना कभी क्या कहता है कि in future he'll move on to the Enisfree, right? And another thing is he compares his life in the city to sleep. When he wakes up and becomes conscious, he will be transported away from the non-active city life to the life of rural areas. See, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? I will arise. Arise यानी वो ये बोल रहे कि आज अगर मैं यहाँ पे मैं अगर लंदन में सो रहा हूँ, राइट, लंदन के या मैं सिटी में सो रहा हूँ, राइट, बट व्हेन आई वेक अप, जब मैं कॉन्शियस होऊंगा, अभी वो इन शॉर्ट ही इज सेइंग दैट ही इज नाउ राइट नाउ ही इज स्लीपिंग, राइट, वो कॉन्शियस नहीं है इसलिए वो सिटी में है, बट व्हेन ही बिकम कॉन्शियस, जब वो कॉन्शियस वो जाग जाएंगे, राइट, जब उन्हें समझ में आएगा कि वो सिटी लाइफ से अब दूर चले जाना चाहता है, एग्जैक्टली, और जब वो मूव ऑन हो जाएंगे तब वो कह रहे हैं कि वो कॉन्शियस हो जाएंगे, गेटिंग, तब वो रियली जाग गए हैं और अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। He wants to means that वो क्या कह रहे हैं कि सिटी की जो लाइफ है वो नॉन एक्टिव लाइफ है, he wants to move to the active life of rural areas, और वो rural area कौन सा? That is Enisfree, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? and a small cabin built there of clay and wattles made. ओके, सो पोएट क्या मेंशन कर रहे हैं? दो एक्टिविटीज को मेंशन कर रहे हैं, राइट, दैट इज फिजिकल लेबर, और वो फिजिकल लेबर एक्टिविटी क्या है? दैट इज बिल्डिंग अ कैबिन एंड प्लांटिंग 9 rows of beans and 9 bean rows will I have there, I hive for the honey bee. So वो वहां पे सिर्फ दो ही काम करना चाहते हैं। पहला तो वो अपना कैबिन बनाना चाहते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड वैटल्स। वैटल्स का मीनिंग हमने देख लिया, ठीक है। सो और दूसरा काम वो क्या करना चाहते हैं? वो दूसरा काम करना चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करना चाहते हैं। देयर ही वांट्स टू ग्रो बीन्स रो। बीन रोज का मतलब होता है रो वाइज में बीन्स को ग्रो करना है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करने का एक तरीका है। बीन्स को कैसे ग्रो किया जाता है, रोज में उसको रखा जाता है, ओके। और तीसरा क्या है? दैट इज अ हाइव फॉर हनी बी, और वो एक हनी बी का हाइव उनके पास होना चाहिए वहां पे, ठीक है। He wishes to live alone where buzzing sound of the bees will fill the entire environment.
राइट वो क्या चाहते हैं, एंड लीव अलोन इन अ बी लाउड ग्लेड, वो चाहता है कि वो एक ऐसे एरिया में हो, एक ऐसी जगह पे जाए, यानी वो जो जगह जिसके बारे में एनिस फ्री के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे वो खुद अकेले हो, ऑल सॉलिट्यूड ही वो बहुत मतलब ऑल लोनलीनेस वहां पे हो, वो उनके अलावा और कोई भी वहां पे ना हो, राइट वो ऑल अलोन हो, एंड सिर्फ एक ही आवाज उनको सुनाई दे, और वो क्या होगा, बी हाइव में से बजिंग ऑफ बीज। पर दूसरा नेचुरल जो आवाज है वो कौन सी होगी, वन इज द बजिंग ऑफ बीज, देन लैपिंग ऑफ वाटर, वो हमने आगे देख लिया, ठीक है। सो ऐसे इन शॉर्ट वी कैन से कि वो नेचर को एनहेंस करना चाहते हैं, वो नेचर को लीव करना चाहते हैं, ठीक है, लीव जीना चाहते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, right। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि तो मुझे वहां पे, okay, poet says that his life on the island of Innisfree will be peaceful, right, वो completely peaceful feel करेंगे। He especially connects peacefulness with the early morning, right, वो क्या कर रहे हैं, peacefulness को किसके साथ compare करते हैं, early morning के साथ, right। Dropping slow, that is dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, right। ड्रॉपिंग स्लो यानी वो पीस धीरे धीरे, वो क्या कह रहे हैं कि पीस को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो एंजॉयमेंट कहाँ से शुरू होती है, वो एंजॉयमेंट अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है। व्हील्स इन द मॉर्निंग, दैट इज एटमॉस्फियर, जो हमने मिस्टी एटमॉस्फियर के बारे में बात की, वो मिस्टी एटमॉस्फियर यानी मॉर्निंग से वो जो एटमॉस्फियर शुरू होता है वहां से लेकर to where the cricket sings, cricket is an insect, ठीक है, cricket क्या है, एक insect है, तो वो insect कब आवाज करता है, वो usually रात को सुनाई देता है, okay। so morning से लेकर till night we can say he wants to enjoy all such things, okay। वो peace को वो enjoy करना चाहते हैं fully, ठीक है। So what he is saying, peace will come to him readily as morning comes and he wakes up to the sound of the cricket chirping, ठीक है। so वो cricket chirping को सुनते हुए वापस वो उठना चाहता है, right। so वो डेली का वो एक शेड्यूल बता रहा है कि how he wants to enjoy it, okay। so dropping of the wheels of the morning to where the cricket sings, तो मॉर्निंग से लेकर वो क्रिकेट की चिरपिंग एंड इंसेक्ट, ठीक है, उस इंसेक्ट की चिरपिंग तक वो सब कुछ एंजॉय करना चाहता है टिल नाइट, ओके। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, तो अब वो मिडनाइट्स की बात क्या कह रहे हैं, मिडनाइट उनकी कैसे होगी, ऑल अ ग्लिमर, ग्लिमर यानी शाइनिंग, वी कैन से फुल ऑफ ब्राइटनेस, राइट। और नून उनका कैसा होगा, नून अ पर्पल ग्लो, राइट, पर्पल ग्लो दैट इज जो लाइट आफ्टरनून में दिखती है, दैट इज, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग, राइट, उनकी शाम किस तरह की होगी, लिनेट्स विंग्स की तरह। लिनेट्स विंग्स, इट इज, लिनेट्स हमने देखा था स्मॉल बर्ड ऑफ ब्राउन एंड ग्रे कलर, ठीक है। सो इवनिंग्स में हिल एंजॉय द बर्ड्स इन शॉर्ट, ठीक है। I will arise and go now, ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है, हमने फर्स्ट स्टैंजा में भी ये लाइन देखी, I will arise and go now, एंड लास्ट स्टैंजा में भी we are looking it, ठीक है। so we can say ये क्या होगा, ये रेपिटेशन है, ठीक है, it is a figures of speech, कौन सी figures of speech है, that is repetition, okay। now for always night and day, वो रोज ऐसी कोशिश करता है, he'll wake daily, right, या वो एक resolution करना चाहता है, resolution यानी वो खुद को एक promise दे रहा है that he will go to Innisfree just now because Innisfree is never out of his mind, right। उसके लिए Innisfree is all the time, वो उनके दिलो दिमाग में है, right। so he always, whether it is night and day, वो 24/7 उनके दिमाग में Innisfree घूम रहा है, ठीक है। that is throughout the day and night he can only hear one sound in his mind, that of the water reaching the shore of the islands of Innisfree, so I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, so day night forever उनके दिमाग में, क्योंकि as we have seen के 24/7 he is thinking for Innisfree, he wants to run out from that city area, he wants to move to that lake area, सो वो लेक एरियाज में वो क्या क्या करेंगे, वो राइट ना वो सारी चीजों को फील कर रहे हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई ही कैन हियर, राइट, ही कैन क्लियरली हियर द वाटर
लैपिंग, लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर। किनारे से वो जो पानी टकरा रहा है उसका जो आवाज है वो वहां पे वो बैठे बैठे फील कर रहे हैं, बिकॉज 24/7 ही इज थिंकिंग अबाउट Innisfree. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Right? और वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें वो सारे आवाज कब सुनाई दे रहे हैं, right? क्योंकि ही इज कंपेयरिंग द नॉइज ऑफ सी। वो रोडवे पे खड़े हैं या पेवमेंट्स ग्रे पे। हमने पेवमेंट्स ग्रे पहले ही पढ़ लिया कि एक डल ड्रैप पाथ, वहां के रास्ते भी उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको वहां पे ट्रैफिक दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, और उसी जगह पे वो दूसरी चीज क्या फील कर रहे हैं कि इंस्टेड अगर वो Innisfree में होते तो क्या फील करते, तो ही मस्ट हैव फील द साउंड ऑफ दैट वाटर लैपिंग गेटिंग। सो वो उनके हार्ट में कहीं ना कहीं देर इज कहते हैं दैट इज डीप इन हिज कोर यानी उनके हार्ट में कंप्लीटली वो बैठा हुआ है कि नहीं, ही वांट्स टू मूव ऑन टू दैट प्लेस। So this urban setting contains none of it the color that make Innisfree beautiful, right? So वो again and again वो compare करते जा रहे हैं, he is comparing that city area and village area is completely different. Okay, so he is not finding anything beautiful like Innisfree in that city. Okay, so instead it appears grey and boring. So इसीलिए उनको pavements grey कैसा लग रहा है, boring, right? That is dull and drab. So in short, the poem is all about the dreams or the desire or the longing of a poet to move towards from city to village area. Okay, we can say, or to the lake or the place where he wants to love it. Okay, or where he wants to enjoy. He had already enjoyed all his childhood memories. ठीक है, तो वो childhood memories को वो जो fondness है उसको वापस वो जीना चाहता है उस जगह पे जाके। I hope students you got it clear, right? ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो मीनिंग्स को ट्वाइसली रिवाइज करिए तो श्योरली ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। So now let's move to the figures of speech fastly. इसमें बहुत खास figures of speech नहीं है, right? So first of all देखो ये जो line है, I hear the lake water lapping. Okay, so lapping is a sound. ठीक है, so ये कौन सा figures of speech है? This is onomatopoeia, using a word which suggests the meaning by its sound. Okay, so ये एक sound है, ठीक है। so जैसे भी ऐसे कोई words मिलते हैं हमें तो we can call it as onomatopoeia. definition फिर से इसके देख लेते हैं। when words suggest the sense of sound. okay, जब sense of sound हो, right, तो हम उसे कहेंगे onomatopoeia. See यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, zoom zoom airplane flies. तो zoom zoom is a type of sound which is a word which suggests a sound. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लिखी है, शॉर्ट में पोएम में दी गई है। पीस कम, ड्रॉपिंग स्लो, या व्हील्स इन द मॉर्निंग, या बी लाउड ग्लेड। ये तीनों ही चीजें मेटाफोर है, और मेटाफोर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कंपेयर्स टू थिंग्स और क्वालिटीज विच आर अनलाइक। पीस कम्स, ड्रॉपिंग स्लो, राइट, ये जो आप सेंस देखोगे ये दोनों ही चीजें बहुत डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे ड्रॉपिंग स्लो, पीस कम्स, ड्रॉपिंग स्लो इज कंप्लीटली अनलाइक टर्म्स को जहां पे ये लोग ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट इज पीस विल कम टू हिम रेडिली एज अ मॉर्निंग, ओके, एंड ही वेकअप्स अप टू द साउंड that is in a dropping slow manner. Okay, so these are the unlike terms which are compared to each other. Okay, wills of the morning, wills here it means that a mist of the morning. यहाँ पे wills का मतलब है एक atmosphere, morning के atmosphere को compare किया जा रहा है। Next comes be loud glad. Be loud glad यानी बी जैसा, बी का जो आवाज buzzing sound है, right, that is here is called, और ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी लाउड यानी बी, बजिंग ऑफ बीज को कंपेयर किया जा रहा है ग्लेड के साथ, दैट इज ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट। तो ओपन स्पेस यानी फॉरेस्ट में जो एक लाउड आवाज आता है बी का, राइट, सो दिस आर कंप्लीटली अनलाइक terms we can say. So a device which compares two things or qualities which are unlike. Okay,
नेक्स्ट देखो, रेपिटेशंस के बारे में मैंने समझा दिया ऑलरेडी. सी रेपिटेशंस क्या है? एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कमिंग ड्रॉप स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. तो ये जितने भी वर्ड्स है वो रेपिटेशंस है. कैसे है? बिकॉज यहाँ पे देखो वर्ड्स रिपीट हो रहा है, दैट इज पीस, पीस वर्ड रिपीट हुआ, देन ड्रॉपिंग वर्ड्स रिपीट हुआ, तो सच अ वर्ड्स वी कॉल इट एज रिपीटेशंस. और मैंने पहले पोएम में भी बताया, आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये वर्ड फर्स्ट स्टैंजा में और लास्ट स्टैंजा में ये लाइन रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि फ्रेज रिपीट हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है? फ्रेज आर रिपीटिंग. या तो वर्ड्स रिपीट होंगे या फ्रेज यानी पूरी एक लाइन रिपीट होगी. Next comes the lake water lapping with low sounds. इस लाइन में we found that the sounds are repeating. That is L sound is repeating 3 times. That is lake, lapping and low. ठीक है? Hope students you got this poem and also you got the figures of speech. अगर figures of speech में queries है तो don't worry, हम इसको grammar में भी फिर से revise करने वाले हैं. So take care, bye bye, see ya.